जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी 63 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। आकृति दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अगर देखते हैं पहले आकृति में जो कि पहला तीर ऊपर गया है, दूसरे आकृति में पहला तीर नीचे आया है और तीसरे आकृति में पहला तीर ऊपर गया है, यानी कि चौथे आकृति में जो होगा तीर वो नीचे ही आएगा। तो अगर नीचे आता है तो अब देखेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया है ऑप्शन उसमें पहला तीर कौन सा नीचे आया है। तो अगर देखेंगे ए, तो ए तो नहीं है, ए ऊपर गया है, बी भी नहीं है क्योंकि ये ऊपर है, सी भी है और डी भी है। तो डी देखते हैं और सी, तो एक तो ऊपर गया है सी में और एक नीचे आया है, ये दोनों नीचे आया है, तो इस प्रकार से तो नहीं होगा, डी भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या दिया है 3, 5, 4, 6, 8, 7, 8, 4 क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहा है कि इसके जगह क्या आएगा। तो इसको हल करेंगे। अगर देखिए, इसको हल करने के लिए अगर 3 और 5 को क्या करें कि 4 आ जाए, इसी प्रकार 6 और 8 को क्या करेंगे, जैसे 7 आ जाएगा, और 8 और 4 को करेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह वो अंक आ जाएगा। तो इसको पहले हल करेंगे। अगर 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। 8 को अगर 2 से काट देंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा। अगर 2 से मतलब भाग कर देंगे 8 को तो 4 बचेगा, जो कि यहाँ 4 दिया है। इसी प्रकार 6 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो होगा ये 14, और 14 को जब 2 से भाग कर देंगे तो बचेगा 7, जो कि यहाँ दिया है। इसी प्रकार से अगर 8 और 4 को जब जोड़ेंगे तो होगा 12, और 12 को जब 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के जगह 6 होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यह लुप्त अंक, इसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, लुप्त अंक के जगह कौन सा संख्या आएगा यही पूछ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये आकृति दिया है, इसमें 3 अंक है, जैसे 18, 36, 90। ये क्या कर दिया है, जैसे 18 और 36 को जोड़ा है या घटाया है कि भाग किया, जैसे 90 आ गया है। इसी प्रकार अगर देखेंगे 26 और 65 को करेंगे तो 13 आ जाएगा, और इसी प्रकार 75 और 15 को करेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह आ जाएगा। तो अगर देखते हैं इन तीनों में जो कि सबसे छोटा 18 है, अगर 18 से 2 गुना 36 है, 18 दूना 36 हो गया है, जैसे 2 गुना हो गया है इसको तो 36 लिखा है, और 18 से 5 गुना बड़ा है तो 90, 18 5 90 हो गया है। अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा 13 है, तो 13 में अगर 13 दूना 26 होता है तो यहाँ 2 गुना कर दिया है तो 26 लिखा है, और 13 5 होता है 65, तो यहाँ 5 गुना कर दिया है। मतलब यहाँ 2 गुना किया है यहाँ पर, इधर 5 गुना किया है तो 90 आ गया है। तो इसमें 13 में 2 गुना 26 किया है और 5 गुना तो 65 हो गया है। तो इसी प्रकार यहाँ 15 सबसे छोटा है, तो इधर अगर देखते हैं तो 15 5 होता है 75, 5 गुना कर दिया है, यानी कि 2 गुना इधर करेगा, तो 2 गुना करेगा तो 15 दूना होता है 30। इस क्वेश्चन मार्क के जगह 30 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया भी है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन वेन डायग्राम से है। ये पूछ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख बताएं। विज्ञान, गणित, जंतुशास्त्र। यह पूछ रहा है कि इसका वेन डायग्राम क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं विज्ञान और गणित दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन विज्ञान के अंदर ही आता है जंतुशास्त्र। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। ये हो गया विज्ञान, विज्ञान के अंदर होता है जंतुशास्त्र, और ये गणित। तो इस तरह का वेन डायग्राम किस में बनेगा, तो देखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये दिया है डिपार्टमेंट। ये पूछ रहा है कि इससे मिलकर जो ये ऑप्शन दिया है ये नहीं बना जा सकता है। तो हम देखेंगे कि ये पार्ट
पार्ट जो है वो बन जाएगा, जो कि PART, जो कि यहाँ पर P है, A है, R भी है, T है, तो ये तो बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। अब देखेंगे TREAT, तो देखेंगे T भी है और R भी है, E भी है, A भी है और T भी है, तो ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब B बन जाएगा। लेकिन अब C को देखेंगे, MATURE, मैच्योर लिखा है, मैच्योर इसमें बनेगा कि नहीं, तो देखेंगे M भी मिल गया, A भी मिल गया, T भी मिल गया, लेकिन अगर हम देखते हैं U इसमें कहीं नहीं है, तो इसका मैच्योर नहीं बन पाएगा, ये डिपार्टमेंट से मैच्योर नहीं बन पाएगा, लेकिन ये सब बन जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। ये C वाला जो मैच्योर है, मैच्योर डिपार्टमेंट से मिलकर नहीं बन सकता है। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 × 3 + 5 = 10, 8 × 2 + 5 = 20 हो तो 4 × 2 + 8 = क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहा है कि जिस प्रकार ये किया है, 6 × 3 किया है, +5 किया है तो 10 आ गया है, और यहाँ पर 8 × 2 किया है और +5 किया है तो 20 आ गया है। इसी प्रकार यहाँ पर करना है, तो हम इसको हल करेंगे। अगर हम देखते हैं 6 और 5 को अगर आपस में गुणा करते हैं तो होता है 6 × 5 = 30 होता है, और 30 में 3 से भाग कर देंगे तो बचेगा 10, जो कि यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार अगर 8 और 5 में गुणा करेंगे तो 8 × 5 होता है 40, और 40 में 2 जो है 2 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो बचेगा 20, जो कि 20 यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 8 को जब आपस में गुणा करेंगे तो होता है 8 × 5 = 8 चौक 32 होगा, 32 होगा, और यहाँ 2 दिया तो 2 से भाग कर देंगे तो बचेगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी आकृति न्यायाधीशों, चोरों और अपराधियों के बीच संबंध को बताती है। हम जानते हैं न्यायाधीश जो होते हैं, जो न्याय करता है उसको न्यायाधीश कहते हैं, और अपराधी, जो कि अपराधियों लिखा है तो मतलब अपराधी, न्याय और अपराधी में कोई संबंध नहीं होता है, और अपराधी में ही कुछ चोर होते हैं। तो अगर मान लीजिए ये अपराधी है तो अपराधी में ही कुछ चोर होते हैं, और न्यायाधीश तो अलग है। तो इस तरह का वेन डायग्राम किस में बना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा। हम जानते हैं जनवरी महीना जो कि 31 का होता है, और यह पूछ रहा है कि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है, तो हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो अगर 7 से हम भाग करेंगे तो 31 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 होता है, और 28 31 में से 28 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब सोमवार में प्लस मतलब 3 बच गया ना, तो सोमवार में अब 3 जोड़ देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि फरवरी का प्रथम दिन बृहस्पतिवार होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। यह लुप्त अक्षर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एक क्वेश्चन मार्क मतलब इसकी जगह कौन सा अक्षर होगा, जो कि दिया है के दिया है और पी दिया है, कॉमा है, एल ओ कॉमा एम एन कॉमा एन एम कॉमा और क्वेश्चन मार्क। ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर होगा। हम देखते हैं के के बाद एल आता है और एल के बाद एम आता है, एम के बाद एन आता है, तो अब देखेंगे के एल एम एन तो आएगा ओ, तो यहाँ ओ रहेगा। अब एक तो मिल गया और दूसरा और पता करना है, तो हम देखते हैं एम के बाद एन के बाद ओ के बाद पी, ये हो गया। तो अब देखेंगे एम से पहले क्या आता है, एम से पहले एल आता है, तो यहाँ एल होगा। तो एल ओ
और यल किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी उपर्युक्त संख्या होगी? यह संख्या दिया है 7, 5, 3, 5। क्या किया है? जैसे 27 आ गया है, इसी प्रकार 9, 6, 3, 5 क्या करेगा? जैसे 32 आ गया है, और 7, 8, 3, 4 जोड़ेगा या घटाएगा तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक, यही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको हल करते हैं। हम देखते हैं अगर 7 और 5 को आपस में जब जोड़ देंगे तो ये 12 होगा। 12 होगा, जोड़ने पर 12 होगा। 7 और 5 को जोड़ने पर 12 होगा, और 5 और 3 को जब आपस में गुणा करेंगे तो होगा 5 यहीं 15 15 होगा। 15 होगा, और इन दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे तो ये 27 होगा। 15 और 12 27 होता है। इसी प्रकार अब 5 और 9 को जब जोड़ेंगे, 5 और 9 को जब जोड़ेंगे तो ये 14 होगा। 14, और 6 और 3 को जब आपस में गुणा करेंगे तो 18 होगा, और फिर इन सबको जोड़ देंगे तो 32 होगा, जो कि यहाँ दिया है 32 यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार अब 7 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 8 और 4 में जब गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 होता है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 42 होगा। अब 42 देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 42 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।